हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनकोट की यह कहानी है। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था और प्रकृति की गोद में बसा होने के बावजूद वहां के लोग एक अनदेखे भय में जी रहे थे। यह डर था काले महल का, जो गांव से कुछ दूरी पर वीरान जंगल के बीच स्थित था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूत होते हैं यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानियां, जो न केवल वास्तविक होंगी बल्कि आप लोगों द्वारा ही भेजी गई होंगी। आज की कहानी हमें प्रिया ने भेजी है, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से बिलोंग करती हैं। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। इस महल के बारे में कहा जाता था कि वहां वर्षों पहले राजा चंद्रप्रकाश की बेटी रश्मि की रहस्यमयी मौत हुई थी। ग्रामीणों का मानना था कि रश्मि की आत्मा अब भी महल में भटक रही है और जो भी वहां गया वह कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी थी, यह शायद हकीकत। इस गांव में रहने वाले विजय शर्मा का परिवार इन बातों को महज अंधविश्वास मानता था। विजय एक समझदार और तर्कशील व्यक्ति था, जो किसी भी तरह के भूत प्रेत में यकीन नहीं रखता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमन, बड़ा बेटा अंकित 17 साल, बेटी नीता 14 साल और सबसे छोटा बेटा रोहन 10 साल के थे। एक दिन विजय ने सोचा कि वह इस डर को गांव वालों के मन से मिटाएगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैसला किया कि वे रात में काले महल जाकर वहां की सच्चाई जानेंगे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा वहां मत जाना, वह एक श्रापित महल है, जो भी वहां गया उसने अपनी जान गंवा दी। लेकिन विजय ने उनकी बातों को हंसी में डाल दिया और अपने 3 दोस्तों के साथ रात के 12 बजे महल की ओर बढ़ गया। जैसे ही वे महल के करीब पहुंचे, हवा में अजीब सी ठंडक बढ़ गई। महल की टूटी फूटी दीवारों के बीच से अंधेरा झांक रहा था। अचानक उन्हें किस तरह की हंसी सुनाई दी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। विजय के दोस्त डर के मारे भाग गए, लेकिन विजय ने अपने डर पर काबू पाते हुए महल में घुसने का फैसला किया। जैसे ही वह महल के अंदर पहुंचा, एक खंडहर नुमा कमरे में उसे एक पुरानी तस्वीर दिखी। यह एक युवा लड़की की थी, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों में गहरा दर्द झलक रहा था। तभी कमरे में तेज हवा चलने लगी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। विजय के कानों में किसी लड़की की फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं सोने दूंगी। अगली सुबह गांव वालों को विजय का शव महल के बाहर पड़ा मिला। उसके चेहरे पर खौफ और दर्द के निशान थे। उसकी आंखें खुली हुई थी और शरीर पूरी तरह से नीला पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसकी पूरी आत्मा खींच ली हो। जब उसके परिवार को इसकी खबर लगी तो सुमन और उसके बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन असली डर की शुरुआत तब हुई जब अंकित ने महसूस किया कि उनके घर में कुछ अजीब होने लगा है। रात के समय जब पूरा परिवार सोने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक बिजली चली गई। घर के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। सुमन ने देखा कि रोहन बिस्तर से गायब था। जब उन्होंने उसे ढूंढा तो वह घर के पुराने स्टोर रूम में बैठा मिला। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वह किसी से बात कर रहा था। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुमन ने डरते हुए पूछा। रोहन धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा और बोला, पापा वापस आ गए हैं, वे मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अगली रात अंकित को एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि उसके पिता जलते हुए खंडहर में खड़े हैं और कोई स्त्री उनके पीछे खड़ी हंस रही थी। वह स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसने कहा, बारी तुम्हारी है। अंकित की नींद खुली। उसने देखा कि उसकी बहन नीता छत पर खड़ी थी। वह पूरी तरह से निष्क्रिय लग रही थी और किसी की ओर देख रही थी। नीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकित ने घबरा कर पूछा, लेकिन नीता ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी, तुम मेरे महल आए थे, अब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। अचानक नीता की आंखें सफेद हो गई और उसने अपने ही हाथ से अपना गला दबाने की कोशिश की। अंकित और सुमन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर कोई और शक्ति आ चुकी थी। उस रात घर में और भी अजीब चीजें होने लगी। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे, बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगी। सुमन को बार बार किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। एक रात रोहन अचानक अपने कमरे में हवा में उठने लगा,
जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। जब अंकित ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो एक अदृश्य शक्ति उसे जोर से दीवार पर फेंक दिया। सुमन समझ चुकी थी कि यह आत्मा विजय के महल जाने के कारण परिवार से बदला ले रही थी। उसने गांव के ही एक तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। भैरवनाथ ने आते ही घर का निरीक्षण किया और कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे रोकने के लिए हमें इसे वहीं भेजना होगा जहां से यह आई है। उन्होंने पूरी रात मंत्रोच्चार किया और अंत में आत्मा प्रकट हुई। यह वही जली हुई लड़की थी जिसे विजय ने महल में देखा था। तुमने मुझे चैन से सोने नहीं दिया, अब मैं भी तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी, आत्मा ने चीख कर कहा और बिजली की तेज चमक के साथ हवा में उड़ गई। लेकिन भैरवनाथ ने हवन के मंत्रों के जरिए आत्मा को रोक दिया। धीरे धीरे घर का माहौल शांत होने लगा। नीता, रोहन और अंकित की हालत सुधरने लगी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद सुमन ने अपने बेटे अंकित के कमरे में एक अजीब सी गंध महसूस की। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि अंकित दीवार पर कुछ लिख रहा था, मैं कभी चैन से नहीं रहूंगी, मैं वापस आऊंगी। और फिर अचानक घर की बत्तियां बुझ गई और सुमन ने वही स्त्री हंसी सुनी। क्या वह श्राप सच में खत्म हुआ था या सिर्फ एक नए आतंक की शुरुआत थी? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया या अलौकिक घटना है तो स्क्रीन पे दिए गए मेल आईडी पे हमें मेल करें। जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।